हालेलुया, हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की मेरी अद्भुत और चमत्कारी गवाही है। कृपया आप इसे ध्यान से सुने। अजीजो, मेरा एक मित्र है जिसका नाम कैलाश है और वो पैसे से ट्रक ड्राइवर है और वो नसीराबाद के पास केसरपुरा गांव में रहता है। और केसरपुरा गांव में ही मेरी बहन की ननद भी भाई कैलाश के घर के सामने रहती है। मैं पिछले दिनों में किसी काम से केसरपुरा गांव में अपनी बहन की ननद के यहाँ गया तो सोचा पहले भाई कैलाश से मिलूं। जैसे मैं भाई कैलाश के घर के बाहर पहुंचा तो भाई कैलाश के माता पिता को घर के बाहर बैठा देखा और उनसे मिला। आंटी अंकल कैसे हो, कैलाश कहाँ कैसे है। आंटी ने रोकर मुझसे कहा, बेटा कैलाश तो 6 महीने से बीमार है, बिस्तर पर लेटा है, तो खुद देख ले और मिल ले। जैसे मैं भाई कैलाश के कमरे में गया और देखा भाई दुबला पतला सा कमज़ोर सा खाट पर मुझे लेटा मिला। मुझे बड़ा दुख हुआ, ये तो मोटा तगड़ा था, कैसे हो गया। मैंने भाई कैलाश से पूछा, भाई ये सब कैसे हुआ। तो भाई ने मुझे बताया कि मैं 6 महीने पहले उदयपुर से दिल्ली ट्रक लेकर जा रहा था। तो रास्ते में जंगल में मैं किसी जगह पर शौच करने के लिए गया और शौच करते ही जैसे मैं उस जगह से उठा तो मुझसे उठा नहीं गया। मेरे दोस्तों ने उठाकर मुझे मेरे घर छोड़ा। तब से मेरी यही हालत है। घर वाले ही मुझे खाट से उठाते हैं, बैठाते हैं, मेरी सेवा करते हैं। इतने में कैलाश की मम्मी हमारे लिए चाय लेकर आई। मुझे भाई कैलाश पर दया आई। मैंने खुदा से भाई के लिए मन में दुआ की, है पिता आप इस भाई को चंगाई दे। ये जो भी इस समय चाय पी रहा है, ये चाय भी इस समय भाई के आत्मजीवन शरीर में दवा का कार्य करे और आप इस चाय को सामर्थ्य चाय कर दे। इस भाई के शरीर में ये जो भी कष्ट पी रहा है वो इसी क्षण इस भाई के शरीर से निकले। यीशु के नाम से इस दुआ को मांगता हूँ, आमीन। ये दुआ करके जैसे ही मैं भाई कैलाश के घर से निकलकर अपनी बहन की ननद के घर गया, 15 मिनट बाद ही जैसे मैं अपनी बहन की ननद के घर के बाहर खड़ा था तो मैंने देखा कि भाई कैलाश खेतों की तरफ से नहाकर बालों को हिलाते हुए आ रहा है। मुझे यकीन नहीं हुआ, कैलाश तो बेचारा बीमार है, ऐसा थोड़ा ही हो सकता है। जैसे ही मैंने कैलाश को मेरे सामने चंगा पाया तो मैंने उससे पूछा, भाई कैलाश ये क्या, तू तो बीमार था, ये अचानक कैसे हुआ, क्या हुआ, तूने कोई पूजा पाठ किया या कोई दवाई ली। तो कैलाश ने मुझसे कहा, मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया। जैसे आप मुझसे मिलकर मेरे कमरे से निकले तो मेरे कानों में एक आवाज़ आई, उठ खड़ा हो। और मैं कोशिश करके खड़ा हो गया और मेरा मन कर रहा कि मैं खेतों पर जाकर नहा कर आऊँ। फिर मैंने उसे प्रभु यीशु के बारे में बताया और उससे कहा, तुझे जिंदा परमेश्वर यीशु ने चंगा किया है। जब मैं और तू तेरे कमरे में चाय पी रहे थे, जब मैंने तेरे लिए मन में दुआ की और प्रभु ने तुझे चंगा किया है। तू चर्च में आकर उनका धन्यवाद करना और वो प्रभु यीशु की कृपा से आज तक ठीक है। जो भी सभा में बीमार है वो विश्वास करे, प्रभु यीशु उसे भी चंगा करेंगे। जय यीशु की। जोरदार ताली बजाएं सुंदर गवाही के लिए। परमेश्वर हमारे जीवन में बड़े बड़े काम करता है। हमारी हर एक परेशानी